कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे, बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। पिता वो बाहों के झूलों में झुलाता है, ममता के साए मिलोर से वो सुनाता है। वो बाहों के झूलों में झुलाता है, ममता के साए मिलोर से वो सुनाता है। अपने प्यारों दुलारों में बुला रहा मुझे, अपने प्यारों दुलारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे।
के दिल में उसने कितना प्यार किया, रूहानी नजरों से उसने मेरा श्रृंगार किया, बिठा के दिल में उसने कितना प्यार किया, अभी भी बाहों की हार में बुला रहा मुझे, अभी भी बाहों के हारों में बुला रहा मुझे। ओम शांति। सभी भाई बहने आज देख रहे हैं हमारे सामने कौन सी दिव्य मूर्त फरिश्ता मूर्त दीदी बैठी हैं। ये बाप दादा का अनमोल रतन हमारी साधना दीदी है। जैसा नाम है वैसी साधना की मूर्त है। और दिल्ली में हमारा विशेष सेंटर है किंग्सविल कैंप, जहाँ राजा लोग रहते हैं। तो ये इनकी साधना है, राजा बनना, राजा बनाना। तो आप बचपन से ही बाबा की बन गई थी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करते 89 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया और वंडरफुल पार्ट आपको मिला हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी के अंग संग सेवाएं करने का। देश विदेश में आप उनके संग रहे हैं और उनका रूप आपने अपने अंदर धारण किया है, उनके गुण धारण किए हैं। बहुत बेमिसाल योग साधना संपन्न सेवाएं हैं आपकी। आप एक एक हीरे को तराश तराश के राजा बना देती हैं और तपस्या साधना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ऐसी विशेष हस्ती को आज हम सब भाई बहनें दिल से सम्मान देते हैं और ये रूहे गुलाब के सुंदर फूल से ये चेतन गुलाब का हम स्वागत करते हैं। ये फूल स्वीकार करो, ये सच्चा गुलाब है जिसको बाबा रूहे गुलाब कहते, खुशबू वाला असली। तो आपके आगे तो ये फूल भी क्या है, फिर भी ये जड़ गुलाब आप चेतन गुलाब का स्वागत कर रहे हैं। तो आज के महावाक्य भी बाबा के सुनेंगे। थैंक यू। जगदीश भाई जी के साथ के अनुभव भी सुनेंगे। बहुत भाग्यशाली है चंडीगढ़ के मेरे भाई। सम्मुख तो चैतन्य गुलाब बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आदरणीय साधना दीदी पहले बाबा के महावाक्य आप सुनाएंगे। बाबा के रूहे गुलाब हैं। आपने ये मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का, आपका जो आज मुलाकात कर रहे हैं भाई बहने सभी आपसे। आदरणीय साधना आवाज ठीक आ रहा है? हाँ ठीक आ रहा है। अभी उधर बहने बताए आवाज ठीक आ रहा है। आवाज ठीक आ रहा है? हाँ जी आज आ रहा है, ठीक आ रहा है। हाँ ठीक है। ओम शांति। हमारे पंजाब चंडीगढ़ दे सारे बाबा दे बच्चियां नू, मीठे मीठे बच्चे, साडे मीठे मीठे भैन भरा, सबनू साडी ओम शांति। और
दिल्ली के भाई बहनें भी जो भी इस समय प्यारे बाबा की मुरली सुनने के लिए बैठे हैं, उन सबको भी ओम शांति और गुड मॉर्निंग। आज पहले हम सभी प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को जो शिक्षाएं दे रहे हैं, मुख्य जो बाबा की शिक्षाएं हैं आज बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को बाबा की बहुत महिमा करनी है। बाबा सत्य शिव बाबा है, सत्य शिव टीचर है और सत्य शिव सतगुरु है। तो वो बाप आकर इस समय बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं और बाबा की जो मुख्य श्रीमत है बच्चों के लिए वो है, तो देही अभिमानी बनो और बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं परंतु बच्चे बाबा को इतना याद करते नहीं हैं। तो क्यों नहीं याद करते? और दुनियावी बातों में चले जाते हैं। तो दुनियावी बातों में बुद्धि चले जाने के कारण बाबा को याद नहीं कर पाते हैं। तो एक तो विशेष रूप से प्यारे बाबा याद की श्रीमत दे रहे हैं। ये बाबा की मुख्य श्रीमत है। और दूसरी बात, आज बाबा पढ़ाई के लिए कह रहे हैं। बाबा की श्रीमत है पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ो। तो उस पर बाबा ने कहा कि देखो, लौकिक पढ़ाई और इस पढ़ाई में बहुत अंतर है। लौकिक टीचर्स वो क्या पढ़ाई पढ़ाएंगे? वो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा नहीं सकते। और शास्त्रों की जो पढ़ाई है, जो गुरु लोग पढ़ाते हैं, वो भी ये पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो लौकिक पढ़ाई जो बच्चे आप पढ़ते हो, जिसमें इतना दिन रात लगा देते हो, उस लौकिक पढ़ाइयों से क्या प्राप्ति होती है? अल्पकाल की, बहुत ही क्षणिक। वो भी बाबा ने कहा भाग्य की बात है। कोई शरीर छोड़ के चला गया पढ़ाई पढ़ते पढ़ते या पढ़ाई पूरी करने के पश्चात, तो वो सारी पढ़ाई वहीं रह गई, कुछ भी कमाई जमा नहीं हुई। लेकिन आप बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हो, ये पढ़ाई आपके साथ चलती है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई बहुत बहुत ध्यान से पढ़ो। बीच में भी शरीर छोड़ के जाएंगे तो ये विनाश नहीं होगी, अविनाशी पढ़ाई, आपको इसकी प्रारब्ध जरूर मिलेगी। परंतु बाबा ने कहा कि ये जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई को बुद्धि में बिठाने के लिए बुद्धि बहुत बहुत स्वच्छ चाहिए, बहुत पवित्र चाहिए। जैसे स्थूल भोजन कोई खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा चाहिए, तब वो भोजन को हजम कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वीक होगा तो शक्तिशाली भोजन को हजम नहीं कर सकते हैं और वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो शिव बाबा का जो ज्ञान है ये भोजन है, जो सुबह सुबह बाबा हम सब बच्चों को देते हैं। लेकिन इस भोजन को भी वही बच्चे हजम कर सकते हैं जिनका हाजमा दुरुस्त है। तो हाजमा दुरुस्त क्यों नहीं रहता? क्यों हम बाबा के ज्ञान को धारण नहीं कर सकते? जबकि हमको मालूम है कि सत्य प्रभु का ये सत्य ज्ञान है, हमारे जीवन को इतना ऊंचा और महान बनाने वाला है। तो उस पर बाबा बोले कि काम विकार, और काम विकार की तो बहुत बड़ी सेना है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है कि हमने उसकी पालना की और हम सोचे हमने काम को जीत लिया। लेकिन जितनी भी कामनाएं हैं इस कलयुगी संसार की, अगर उनमें भी हमारी बुद्धि जाती है तो हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है।
हम बाबा के ज्ञान को धारण नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात आज बाबा सुना रहे हैं कि भारत में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज। और बाबा आए हैं उस दैवी धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, जहां पर संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति थी। तो आज की मुरली में बाबा विशेष रूप से ये कह रहे हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बच्चों को बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। 3 की शीट पर बनाओ, बहुत बड़ा बड़ा बनाओ, और सेवाओं के चक्कर लगाओ, जहां जहां जाओ तो सबको बताओ कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण की दैवी दुनिया अभी आने वाली है। और ये जो कलयुगी दुनिया है ये अब विनाश होने वाली है। बाबा इसको आज कहते ये कब्रिस्तान है, दोजक है, गंदी दुनिया है, ये अब खत्म होने वाली है। तो हम बच्चों को इस दुनिया से दिल हटाना है और जिस दुनिया की बाबा स्थापना कर रहे हैं वहां अपना दिल लगाना है और साथ साथ सेवा करनी है। तो आज बाबा श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र पर विशेष रूप से जोर दे रहे हैं। बाबा ने सीढ़ी का चित्र भी कहा, लेकिन श्री लक्ष्मी नारायण का विशेष रूप से बाबा कह रहे हैं बताओ। तो उनकी दैवी गवर्नमेंट जो है वो अभी भारत में आने वाली है और दिल्ली राजधानी होगी। और उसके लिए बाबा ने आज कहा कि बाबा को बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी चाहिए जो प्रदर्शनियों में जाएं और प्रदर्शनियां समझाएं, तो सबको संदेश दें कि भारत फिर से सोने की चिड़िया, फिर से स्वर्ग बनने वाला है और देवी देवताओं की फिर से इस दुनिया में पधरामणि होने वाली है। और चौथी बात आज बाबा ने बताई है कि बच्चों के अंदर दैवी गुण भी चाहिए। तो देखें बाबा मुरली में चारों सब्जेक्ट्स कैसे कवर करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों के अंदर निरअहंकारिता का गुण चाहिए। सेवा करते हैं तो सेवा का नशा आ जाता है, थोड़ी सी सेवा की अपने को सर्विसेबल मान के चलने लगते हैं और अहंकार आ जाता है, और वो अहंकार बच्चों को गिरा देता है, उनकी अवस्था को। तो भूल जाता है कि करण करावनहार कौन है और स्वयं का नशा चढ़ जाता है। तो उस पर बाबा ने कहा कि कई बच्चों के अंदर रूठने का भी संस्कार है, क्योंकि बाबा आज संगठन की बात कर रहे हैं। सेवाओं के सफलता के लिए संगठन चाहिए बाबा को, माताओं का, कन्याओं का, भाइयों का। और जब संगठन होता है तो बाबा ने कहा संगठन में प्यार चाहिए, एकता चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और अगर संस्कारों का टक्कर हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि सबके अलग अलग विचार हैं, संस्कार हैं, तो कोई बच्चे रूठ जाते हैं। मेजॉरिटी की बात ही मानी जाती है, बाबा कहते हैं। कोई ने अपनी राय दी, 10 लोगों में से एक ने जिसने राय दी थी उसकी राय को अगर नहीं माना गया तो रूठ गए, नाराज हो गए। तो बाबा ने कहा बात तो मेजॉरिटी की ही मानी जाती है। तो क्योंकि उनको अपना अभिमान होता है तो उनको फिर बुरा लग जाता है। सूक्ष्म अभिमान है, तभी तो अपमान की फीलिंग आती है। तो बाबा ने कहा देखो बाबा तो सबको रिझाने आए हैं, खुश करने आए हैं, रूठते क्यों? रूठना नहीं है। तो आज बाबा सेवा में सफलता पाने के लिए हम बच्चों के जीवन में गुण हो, उस पर भी बाबा इशारा दे रहे हैं। और फिर बाबा ने आज कहा कि जब बाबा आते हैं तो सभी साधु, संत, गुरु, गोसाई, इनका भी बाबा आकर के कल्याण करते हैं। ये साधु सन्यासी इस जगत का कल्याण नहीं कर सके, तो विश्व कल्याणकारी तो बाबा ही है। तो बाबा आकर सारी दुनिया का कल्याण जब करते हैं तो ये जो
आज के बड़े बड़े कहलाने वाले हैं, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, विद्वान, शास्त्री, पंडित, इनका भी बाबा आकर के उद्धार करते हैं। तो मालूम पड़ता है कि ये भगवानुवाच है, भगवान के पास ही ये अथॉरिटी है कहने की कि मैं जब आता हूं तो मैं सबका कल्याण करता हूं। और आज बाबा वरदान हम बच्चों को बहुत सुंदर दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप आदि देव हैं और आप बच्चे हो मास्टर आदि देव, आदि रतन। तो रतन बहुत कीमती होता है। तो हम बहुत कीमती अमूल्य रतन है। संगम युग से नई दुनिया का प्रारंभ है। मास्टर आदि देव भी देने वाला, और रतन भी कौन है? जिसका जीवन देने वाला है। रतन दूसरों के काम आता है ना। तो बाबा आज कहते कि मास्टर आदि देव बनो, आदि रतन। तो कहने का तात्पर्य क्या है बाबा का? कि आपके पास जो मन वचन कर्म की जो शक्तियां हैं, तन मन धन के जो खजाने हैं, इनको सफल करो, सेवा में, विश्व कल्याण में लगाओ, तो आपको समर्थ भव का वरदान प्राप्त हो जाएगा। और फिर बाबा ने आज कहा माया के धोखे से बचना है, तो पहले से ही माया को परख लो। जो बच्चे माया को परख लेते हैं उसके रूपों को, तो वो तो माया से होने वाले बहुत सारे वार उनसे पहले ही अपने को बचा लेते हैं। तो परख शक्ति चाहिए, और वो आती है बाबा की याद से। और जितना जितना बुद्धि में ज्ञान बैठता जाएगा, बुद्धि पवित्र बनती जाएगी, परख शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर माया के होने वाले वारों से हम अपने आप को सहज बचा लेंगे। हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, शक्तियां युद्ध करने में व्यर्थ नहीं जाएंगी। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा के ही शब्दों में। मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। आज की मुरली का प्रश्न है, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? तो बाबा कहते हैं जो भूलें करके छीछी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी कह नहीं सकते कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। ऐसी आत्मा का दिल जरूर अंदर अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। कितनी सुंदर महिमा है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। अविनाशी है ना, सत का अर्थ अविनाशी। सच तो वो है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो,
ये है बाबा की श्रीमत। और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से, ये भी बाबा अंडरलाइन कराते हैं शब्द, फिर से। कोई नई बात नहीं है, अनेक बार की है, अभी फिर से हो रही है। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। याद के फायदे हम सभी नोट करते जाएं। बाबा की याद में अच्छी रीति रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। बुद्धि सारे संसार में विचरण करने लग जाती है जैसे ही बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा कहते हैं ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बाबा का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहां कहां हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। बाबा कहते माताएं पढ़ी हुई होती तो बाबा की बहुत सेवा और करती। भाई फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। और यज्ञ में भी ऐसा ही हुआ। हमारी जब सभी वरिष्ठ दादियां आए तो दुनियावी पढ़ाई इनके पास नहीं थी, लेकिन हमारी ये दादियां, इन्होंने तो बहुत तप किया, बहुत पुरुषार्थ, और 5 विकारों को छोड़ने की पढ़ाई में नंबर 1 रहे। दिव्य गुणों की धारणा में नंबर 1 रहे। तो पढ़े लिखे भी इनके आगे सिर झुकाते हैं। और फिर जब भाई आए यज्ञ में तो भाई तो सभी ज्यादातर पढ़े लिखे थे। विश्व किशोर भाऊ थे, फिर उसके बाद जगदीश भाई जी आए, ब्रिजमोहन भाई जी, निर्वैर भाई जी, रमेश भाई, सब पढ़े लिखे। तो बाबा कहते हैं पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। अब बाबा तो माताओं की बात कर रहे हैं जो प्रवृत्ति से आते हैं। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम वाला करना चाहिए। कुमारियों को तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी। नारी से लक्ष्मी बनी थी तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा कुमारियों को बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। पाई पैसे की पढ़ाई, इसमें टाइम नहीं लगाना है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं।
ये पढ़ाई बहुत ऊंची है जो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना नर्क, दोजक, जहन्नुम, उसमें जाना है। बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते? तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है। बाबा ने कितने अच्छे से हमारे सामने स्वर्ग का नक्शा भी खींच के रख दिया है, और इधर बाबा कलयुगी संसार के बारे में भी बहुत सुंदर रूप से हम बच्चों को समझाने देते हैं कि कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या है। ये दोजक है, ये नर्क है, ये गंदी दुनिया है। यहाँ दुख ही दुख है, अशांति है, गंदगी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, विषय विकारों के अलावा। तो बाबा कहते हैं कहाँ स्वर्ग कहाँ ये, तो इससे दिल क्यों लगाते हो? बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते? तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर, ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। यह तो बाप, टीचर, गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं, सभी शास्त्रों का सार बाबा आकर हमें समझाते हैं। और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अब यह टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा? बाबा प्रश्न करते हैं कि शिव बाबा टीचर अच्छा या लौकिक टीचर्स अच्छे? शिव बाबा टीचर अच्छा या गुरु लोग अच्छे? उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, बाबा कहते हैं क्या कमाएंगे? सो भी नसीब, वो भी नसीब। आज के समय में हम देख रहे हैं कितने पढ़े लिखे शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बीच में ही छोटी छोटी आयु है, अकाले मृत्यु का सीजन गर्म होता जा रहा है। तो बाबा कहते क्या कमाएंगे? सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, अनेकानेक कारण है मृत्यु के, तो पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ, श्रीमत पर न चल, कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। और लौकिक पढ़ाई बाबा कहते हैं एक जन्म की भी गारंटी नहीं है, और दिन रात लगा के पढ़ते हैं, 24 घंटे इतनी मेहनत करते हैं, और प्राप्ति अगर होगी भी तो अल्पकाल की, और उसका भी कोई ठिकाना नहीं। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, बद हाजमा हो जाता है। जो सुनेगा वह बद हाजमा हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र नहीं है। बाबा कहते हैं ना, इस शेरनी का दूध तो सोने के बर्तन में ठहरता है, ये बुद्धि तो अस्वच्छ है, अपवित्र है। तो प्यारे बाबा का इतना पवित्र ज्ञान बुद्धि में कैसे बैठे? जो सुनेगा वह बद हाजमा हो जाएगा। फिर मुख से किसको कह ना सके कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते हो तो औरों को कैसे कहेंगे? अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है
आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। फिर बाबा की लहर चेंज हो गई। ज्ञान का सागर है ना, उसकी लहरें बदलती रहती हैं। बाबा कहते हैं तुम माताओं का संगठन बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। फिर से गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं, अभी तुम संगम युगी हो। आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हो श्रीमत पर। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं हम बच्चे श्रीमत पर। परंतु बाबा कहते वह हिम्मत, संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े, अच्छा है। इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर, त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर और सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। ऐसे बाबा लिखत लिखवाते थे, डायरेक्शंस देते थे बच्चों को। तो जगदीश भाई सबको भी बाबा ऐसे इशारे देते थे, डायरेक्शन देते थे। और जो कोर्स के चित्र हैं उसमें भी बहुत सारी लिखत जगदीश भाई जी के द्वारा लिखी गई है। तो बाबा ने उनको निमित्त बनाया। बाबा कहते थे बाप की महिमा ये जरूर लिखो, अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों में बाबा की महिमा लिखो, ताकि जो भी चित्र देखें या साहित्य भी अगर कोई पढ़े तो पढ़ते पढ़ते उनकी बुद्धि में शिव बाबा के लिए प्यार पैदा होने लग जाए। तो जगदीश भाई जी सुनाते थे। तो मैं जब लिखता था साहित्य तो उसमें बाबा ने मुझे कहा था कि बच्चे लिखना शिव भगवान उवाच। तो हर एक 2 लाइन के बाद जब मैं ये लिखता था बाबा कहते थे बार बार ये शब्द आना चाहिए। तो मैंने बाबा को बोला बाबा ये तो पुनरावृत्ति लगती है, बार बार रेपिटिशन लगता है, एक ही बात, इतना जचता नहीं है वो वाक्य। तो बाबा ने कहा बच्चे कभी लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, कभी लिखो पतित पावन ज्ञान के सागर शिव भगवान उवाच, कभी लिखो आनंद के सागर, शक्ति के सागर, सुखों के सागर शिव भगवान उवाच, कभी लिखो कल्प वृक्ष के बीज रूप शिव भगवान उवाच। तो ऐसे बाबा उनको डायरेक्शन देते थे और उनका साहित्य पढ़ते पढ़ते हम सब अनुभव करते हैं कि शिव बाबा के लिए हृदय में, सिर्फ शिव बाबा के लिए ही नहीं ब्रह्मा बाबा के लिए भी
बहुत दिल में प्यार पैदा होने लग जाता है। तो बाबा कहते चित्रों में लिखत होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है, ये स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे हो सकता है, ज्ञान तो नहीं है ना। तो बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं, ये तो होता ही है। कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं। और बाबा के अव्यक्त मूल्यों के इशारे क्या हैं? मालिक बनकर राय दे दो और बालक बनकर जो निर्णय निकला उसको स्वीकार करो। और देह अभिमान है तो बिगड़ जाते हैं, ये तो होता ही है। बाबा कहते हैं कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है, बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया है, सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। तो बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूं और तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। ये है नारायणी नशा, नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। बाबा कहते हैं ये नहीं कहना चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। तो बाकी सब नशों में है नुकसान, फायदा किस नशे में है? सिर्फ नारायणी नशे में। आज की दुनिया में मनुष्यों को कितने प्रकार का नशा है, सब नशे गिराने वाले हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नर्क में क्यों पड़े? बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूं सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, भगवान कहते हैं अब चलो घर, अब करो तैयारी, अब सब समेटो, यहाँ रहने लायक नहीं है ना। ऐसे ही ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। मकान बहुत पुराना हो चुका है, बहुत, अब ये रहने लायक नहीं है। बहुत किचड़ा कर दिया है आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है? बाबा कहते हैं लज्जा नहीं आती है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं। बाबा कहते हैं कौन सी नींद? दो आंखों से तो भले उठ जाते हैं, ये खुली होती हैं। और जो बाबा ज्ञान का नशा चढ़ा रहे हैं वो नहीं नशा चढ़ता, खुशी में नहीं आते हैं। तो वो समझो अभी भी अज्ञानता की नींद में है। बहुत बच्चे नींद में रहते हैं, वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूं।
वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूंगा, बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, ये तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। इसलिए सब धर्म वृद्धि को प्राप्त करते जाते हैं। आज नए नए गुरु निकलते हैं, इतनी संख्या हो जाती है फटाफट। बाबा कहते हैं क्योंकि वहां पवित्र बनने की तो बात ही नहीं है। वह समझते हैं ग्रस्त में रहते पवित्र कोई रह ही नहीं सकता। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने। यह अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। फिर बाबा आ गए श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र पर। फिर बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सकें। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़िया, बाबा कहते हैं बुढ़ी बच्चियां माताएं बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं तब नाम वाला हो। तो बाबा देखो बुढ़ियों को भी कितना ऊंचा उठाते हैं, कितनी महिमा करते हैं। और आज के संसार में बूढ़े बुढ़िया उनकी तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बनने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूं तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण तब दूसरों का भी कर सकेंगे। तो बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए। जो करेगा सो पाएगा। बुढ़ियों का जीवन भी सफल हो गया। कितनी कमाई कर लेती हैं बूढ़े और बुढ़ियां भी बाबा के बच्चे बनकर अपने भविष्य जन्म सुधार लेते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम ये शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज। वो जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो आज का धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं इसलिए कभी रंज नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है।
बाप मिला है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया तो रूठी हुई है क्योंकि बाप को पहचानते ही नहीं है, तो सारे देह अभिमान वश रूठे ही रहते हैं। और हम बच्चों को तो बाप मिला है जो हमको रिझाने आया है। कहता है ये रूठने का संस्कार ये छोड़ दो, खुश हो जाओ। हमें कौन मिला है, हम किसके बने हैं। इतनी ऊंची वो हमें शिक्षाएं दे रहा है, हमारा जीवन क्या से क्या बना रहा है। सेकंड पॉइंट, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। नई दुनिया की शुरुआत कहाँ से होती है? संगम युग से। प्रथम मानव कौन है? ब्रह्मा बाबा हैं। तो बाबा आदि देव और उसके हम बच्चे मास्टर आदि देव। 21 जन्मों में पहला जन्म तो इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का है। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे। बाबा को अपना जीवन उसका मूल्य मालूम था। बाबा ने कैसे देखो सेवा की, अपना सर्वस्व सेवा में लगा दिया। क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। मनुष्यों का जीवन कौड़ी समान है। समय, श्वास, शक्तियां, तन मन धन सब व्यर्थ जा रहा है और हमारा सब सफल हो रहा है। हम तो कीमती रतन है। हमारे द्वारा बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। समर्थ भव सब कुछ होता जाएगा। सिर्फ स्वमान स्मृति में रखो, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। तो हमें अनीता दीदी ने बोला कि जगदीश भाई जी के साथ का थोड़ा अनुभव आप सबके साथ शेयर किया जाए। और अभी 10 सितंबर गया तो जगदीश भाई जी का जन्मदिन होता था, 10 सितंबर। तो याद भी आ रही थी भाई सब की। तो ये तो हमारा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य रहा इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो हमको उस फरिश्ते के साथ रहने का सौभाग्य मिला। छोटी सी आयु में ही हम बाबा के ज्ञान में आ गए थे। मैं 1.5-2 वर्ष की ही थी और हमारे लौकिक परिवार में 4 बड़े भाई और मैं सबसे छोटी। और हमारे माताजी, उनको बहुत ये इच्छा थी, उनका दृढ़ संकल्प था, तो ये मेरी बच्ची जो है ये बड़ी होकर प्यारे बाबा की बने। इसलिए उन्होंने हमको बचपन से बहुत सुंदर रूप से पालना दी, बहुत
ध्यान से हमको हमेशा हमारा मार्ग प्रदर्शन किया। तो मैं छोटे होते से ही अपने लौकिक मदर के साथ, हमारे लौकिक भाई भी, लेकिन खास तौर पर मदर हमको साथ में रखते थे, तो बाबा के घर लेकर के जाते थे। और जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, तब हमने कमला नगर सेंटर पर जाना शुरू किया था। तो लौकिक पढ़ाई भी की और साथ साथ ये अलौकिक पढ़ाई भी चलती रही। शुरू से ही बाबा के घर का वायुमंडल बहुत बहुत अच्छा लगता था। ब्रह्मा भोजन का बहुत शुरू से हमको भावना भी थी, बहुत उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था दुनिया के सारे व्यंजन, चाहे 7 स्टार होटल भी क्यों ना हो, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो बाबा का ब्रह्मा भोजन भी बहुत अपनी ओर आकर्षित करता था। और बहनों की सफेद ड्रेस, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। कभी भी पुरुषार्थ में कठिनाई नहीं हुई। लौकिक घर में भी बाबा का कमरा था, सेंटर पर भी जाते थे तो बाबा के रूम में बैठते थे। और ब्रह्मा बाबा को देखकर भी हमेशा ऐसे महसूसता आती थी कि जैसे बाबा ही मेरे असली पिता हैं। बहुत बहुत प्यार ब्रह्मा बाबा के लिए आज तक भी है, बहुत। कभी भी योग में कठिनाई महसूस नहीं हुई है, नेचुरल योग लगता है। और सेंटर पर हमको छोटेपन से ही भाई साहब ने देखा हुआ था, भाई साहब की पालना मिलती रही। साथ में चक्रधारी दीदी भी थे। तो पढ़ाई, वो तो एक लंबा अनुभव है। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात जब कभी समर वेकेशन भी होते थे, तो मैं बाबा के घर में रहती थी 1 मास, 1.5 मास। और माउंट आबू भी हर साल हमारा जाना होता था। कभी बच्चों के ग्रुप में जाते, कभी कुमारियों के ग्रुप में जाते। तो हर साल मधुबन में जाते थे। और उन दिनों में तो अव्यक्त बाप दादा की भी पधरामणि होती थी। तो बच्चों के ग्रुप में भी बाबा आते थे और बाबा बच्चों से भी मिलते थे, व्यक्तिगत रूप से भी। तो वो भी प्यारे बाबा ने हमको अनेकानेक वरदान दिए। कुमारियों के ग्रुप में जाते थे तब भी बाबा से बहुत वरदान प्राप्त हुए। लास्ट बाबा से जो पर्सनल मुलाकात हुई थी 1987 में, तो उसमें भी बाबा ने बहुत देर तक दृष्टि दी, जैसे चुंबक अपनी ओर खींच रहा हो। बाबा ने एकदम देह से न्यारा कर दिया और वरदान दिया। तो बाबा के वरदानों ने भी बहुत हमको आगे बढ़ाया। और सेंटर पर जो आने का निमित्त जो अ, कारण बना, भाई साहब की पालना तो मिलती थी, अ, लेकिन ज्ञान में रुचि भी थी। और जैसा मैं सुना रही हूँ कि बाबा से भी हमको बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी ऐसा संकल्प नहीं था कि मैं कॉलेज पूरा करते ही अपना जीवन जो है वो बाबा की सेवाओं में समर्पित कर दूंगी। लेकिन ये भी ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा कहेंगे, ये जो ड्रामा की भावी थी और ये मेरा परम सौभाग्य था। तो जैसे ही कॉलेज पूरा किया और मैं अपना लास्ट एग्जाम दे के जैसे ही मैं घर में आई, तो हमारे लौकिक माता जी ने भी हमसे पूछा कि आपको आगे क्या करना है। तो मैंने उनको तो यही जवाब दिया कि आज तो अभी पेपर पूरे हुए हैं, अभी तो छुट्टियां शुरू हुई हैं, अभी देखती हूँ आगे क्या करना है। थोड़ा तो अभी रेस्ट करेंगे कुछ दिन, फिर देखते हैं आगे क्या प्लान करना है मुझे। और जब मैं सेंटर पर गई तो हमको भाई साहब मिले उसी दिन। और फिर भाई साहब ने हमसे पूछा कि क्या चल रहा है,
पढ़ाई के बारे में पूछा। पहले हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं। शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वरुण पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो मैं सुना रही थी कि जब हम सेंटर पर गए उसी दिन शाम को, तो भाई साहब ने मेरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हो अभी पढ़ाई के बारे में। और मैंने उनको जब बताया कि आज एग्जाम पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा छुट्टियां शुरू हो गई। मैंने कहा जी। तो कहा कि आप सेंटर पर रहोगे कुछ समय के लिए। तो हमने कहा ठीक है। तो भाई साहब ने कहा ठीक है, आप कल बाबा के घर आ जाना थोड़े समय के लिए। और जब मैं लौकिक घर गई वापस, तो अपना सब कपड़ा आदि सब पैक करना शुरू कर दिया। वो भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि हमारे लौकिक माता पिता को, हमारे लौकिक भाइयों को अटैचमेंट भी बहुत था। एक ही थी मैं परिवार में, और खानदान में ही एक ही थी कन्या, तो बहुत ही उन्होंने लाड प्यार से पाला हुआ था।
तो जब मैं सब पैक कर रही थी तो वो बहुत सब इमोशनल हो रहे थे। फाइनली सूटकेस में सब कुछ डाला, पैक किया। हमारे बड़े ब्रदर ने तो ये भी बोला कि आप छोटे से बैग में 1-2 ड्रेसेस लेकर जाओ और फिर आ जाना थोड़ा दिन रह के, 4-5 दिन रह के। परंतु मैंने सब अपना सूटकेस में कपड़े डाले और बाबा के घर अगले दिन मैं आई, और फिर ऐसी आई जो फिर वापस मुड़कर हम अपने लौकिक घर वापस नहीं गई। तो जब हमने सेंटर पर रहना शुरू किया तो जगदीश भाई जी ने सुनाया। एक बार मेरे मन में प्रश्न चलता था क्योंकि आयु छोटी थी, 20 साल की थी। तो भाई साहब से मैं ऐसे ही पूछा कि यहाँ बाबा के घर सफाई आदि करनी है, सब स्थूल काम करने हैं, कोर्स कराने हैं, मुरली सुनानी है, तो इसके बाद आखिर भविष्य में मेरा क्या रोल होगा। तो भाई साहब ने फिर कहा कि देखो, उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आपने अपने जीवन का फैसला बहुत छोटी उम्र में कर लिया है और ये कम बात नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जो आपके जीवन का ये फैसला हुआ है, ये वास्तव में आपने भी नहीं किया, ये बाबा ने आपको अपना बनाया है। तो शिव बाबा जो हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, हर आत्मा का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनके सामने एकदम से स्पष्ट है। तो शिव बाबा के पास आपके लिए फ्यूचर प्लान्स हैं। बाबा आपसे भविष्य में कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए बाबा ने आपको अपना बच्चा बनाया है। आप निश्चिंत रहो और आप सेवा करते चलो। बाबा आपसे अपने आप अपना कार्य लेते रहेंगे, सेवा कराते रहेंगे। और भाई साहब के साथ रहने के कारण हमको ज्ञान की भी बहुत गहराई मिली। हम सभी जानते हैं कि वो ज्ञान सागर शिव बाबा के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर थे। स्वयं बाबा ने उनको कितने सारे वरदान दिए हुए थे। लेखनी का वरदान बाबा ने उनको दिया। एक बार भाई साहब सुना रहे थे कि बाबा, मम्मा और जगदीश भाई बैठे थे, तो प्यारे ब्रह्मा बाबा ने जगत अम्बा माँ की ओर देखते हुए कहा कि मम्मा, आप तो हो विद्या की देवी सरस्वती, जिनसे भक्त लोग विद्या मांगते हैं, विद्यार्थी भी विद्या मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, सद्विवेक मांगते हैं। तो मम्मा, आप जगदीश की बुद्धि में बैठ गई हो। तो मम्मा तो सदैव बाबा की आज्ञाकारी थी, तो मम्मा ने ऐसे स्वीकृति दी, सिर हिलाया। तो भाई साहब सुनाते थे कि मेरे को बहुत बहुत नशा, बहुत खुशी आ गई कि स्वयं विद्या की देवी सरस्वती ने भी मेरे को वरदान दे दिया। बुद्धि में सरस्वती बैठ गई हैं। और उसके पश्चात जगदीश भाई जी ने कितना सारा साहित्य, 250 से अधिक लगभग उन्होंने किताबें लिखी, और विंग्स की सेवाएं वो भी उनके द्वारा प्रारंभ हुई। तो व्यक्तिगत रूप से जब हम उनके साथ रहे तो वो सभी बहनों के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देते थे। कुमारियों और माताओं के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा भी थी, बहुत वो रिस्पेक्ट भी देते थे, और बहुत शुभ भावना थी उनके मन में कन्याओं के लिए खास। ये बहुत आगे बढ़े, बहुत बहुत आगे बढ़े। इसलिए एक तो सेंटर पर हम लोग सभी जब नाइट क्लास करते थे, हमारी फैमिली मीटिंग होती थी, उसमें भाई साहब सबको मुरली पढ़ने के लिए कहते थे, एक एक बहन को। और जैसे ही हम मुरली का सार पढ़ते थे या प्रश्न पढ़ते थे, तो भाई साहब पूछते थे कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। तो पहले हम छोटी छोटी बहनों से पूछते थे, अपना कीमती समय निकाल कर उस क्लास में आते थे।
और फिर जब हम जवाब देते थे तो वो हमारे जवाब को भी बहुत रिस्पेक्ट देते थे। ऐसा नहीं कि ये छोटी बहनें हैं, जबकि उनकी बुद्धि का लेवल और हमारा तो बहुत फर्क होता था, लेकिन फिर भी बहुत सम्मान देते थे। और आपने ठीक कहा, परंतु मैं ये समझता हूँ बाबा ये कहना चाहते हैं। और उसके बाद फिर उनका उस विषय के ऊपर बाबा ने एक ही महावाक्य उच्चारण किया और उनका क्लास चलता था पौना घंटा, 1 घंटा। और इस प्रकार वो सब बहनों को ज्ञान की बहुत बहुत गहराई में ले जाते रहे। बाबा की मुरलियों को समझना सबके लिए आसान होता गया। और इसके साथ ही साथ भाई साहब की जो दिनचर्या थी, वो दोपहर का जो भोजन लेते थे वो 11:30 बजे के लगभग ले लेते थे। और फिर आधा पौना घंटा के लिए वो रेस्ट करते थे और दोपहर में उनका लिखने का कार्य चलता था। तो बहुत बार वो कन्याओं को, बहनों को जो सेंटर पर रहते थे, नई नई बहनें भी आती थी, तो दोपहर में भी उनको वो टाइम देते थे अपने पास बुला के। उनको भाषण कैसे करना है, कोर्स कैसे कराना है, किसी भी टॉपिक पर प्रवचन कैसे करना है वो सिखाते थे। व्यक्तिगत रूप से भी टाइम देते थे। और सिखाने के बाद फिर बल्कि ऐसा भी करते थे कि मेरे को सुनाओ, पहले पढ़ो और फिर इस पर चिंतन करो, और सुनाने से पहले आप मेरे को सुनाना, तो आप क्या सुनाने जा रहे हो। तो बहुत मेहनत करते थे सबके ऊपर। फिर जब भाषण करके आते थे तो कोई अगर कमी रह जाती थी तो वो भी हम भाई साहब को बताते थे कि ये रह गया, और फिर उसके ऊपर वो और अटेंशन खिंचाते थे। तो इस प्रकार सभी बहनों को बहुत उन्होंने ज्ञान की गहराई दी। और अमृत वेले जो दूसरा मैं समझती हूँ कि सब्जेक्ट है बाबा की याद का, उसमें भी हम देखते थे तो उनकी योग में बहुत बहुत रुचि थी। अमृत वेले के योग को वो बहुत महत्व देते थे। नींद उनकी बहुत कम होती थी। रात को 10, ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजे तक उस सोने के लिए चले जाते थे, और 2-2:30 बजे के करीब वो उठ जाया करते थे। और 2-2:30 बजे उठकर प्यारे बाबा की याद में बैठते थे। सेंटर पर 3 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो सबसे ऊपर के फ्लोर पर भाई साहब का कमरा होता था, और ऊपर से वो नीचे ग्राउंड फ्लोर हॉल में आते थे योग के लिए, अमृत वेले। और नीचे आकर के ग्राउंड फ्लोर पर बेल थी तो वो बेल देते थे, और फर्स्ट फ्लोर पर सब बहने रहते थे। जैसे ही भाई साहब का बेल सुनते थे तो सबको मालूम पड़ जाता था कि भाई साहब अमृत वेले योग के लिए अभी नीचे आ गए हैं। तो सभी बहनें भी जल्दी से तैयार होकर नीचे योग में पहुंच जाते थे। और फिर स्वयं भाई साहब भी बैठकर सबको दृष्टि देकर योग कराते थे, और बीच बीच में बहनों को भी सामने योग में बैठने के लिए कहते थे। तो दृष्टि दो और सबको योग अभ्यास कराओ। तो उनको अमृत वेले के योग में बहुत अटेंशन था, कभी भी मिस नहीं करते थे। और उसके साथ ही साथ जो हमने उनके साथ रह के अनुभव किया, तो उनका जो आभा मंडल था वो बहुत शक्तिशाली था। जब भी उनके कमरे में जाना होता था तो ऐसे महसूसता आती थी जैसे आप बहुत सहज रूप से अपने को बॉडी से डिटैच फील कर रहे हो। उनकी दृष्टि बहुत शक्तिशाली थी। कमरे में जो वायुमंडल था वो बहुत बहुत शक्तिशाली होता था। जैसे एक शीतल छाया के नीचे आप पहुंच गए हो। सारे कमरे में पवित्रता, सुख, शांति के जैसे प्रकंपन फैले हुए हैं।
बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। तो ऐसे कहेंगे कि वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी थे। कमरा उनका बहुत ही साधारण था। कमरे में जो भी उनके फर्नीचर आदि था वो भी बहुत साधारण था। आज जो भी सुख सुविधा के साधन है वो उनके कमरे में नहीं थे। उनकी जो चारपाई थी वो भी बहुत साधारण, सादगी के तो उनको अवतार कहना चाहिए। इसमें तो उन्होंने ब्रह्मा बाप को पूरा पूरा फॉलो किया था। उनके कमरे में जो सोफा था, कुर्सी थी, सब बहुत ही मध्यम स्तर का था और कितने वर्षों से वही चल रहा था। कमरे का फर्श बहुत साधारण। तो कोई कोई जब भाई साहब से मिलने के लिए आते थे, बाहर के भी भाई बहने, तो कभी कभी वो लोग कहते थे कि जगदीश भाई हम आपका रूम चेंज करना चाहते हैं, नई टाइल्स लगवाना चाहते हैं, एसी लगवाना चाहते हैं। कभी नहीं उन्होंने स्वीकार किया। इतनी गर्मी होती थी क्योंकि उनके ऊपर तो कुछ और बना हुआ नहीं था। टॉप फ्लोर पर उनका कमरा था और दिल्ली की गर्मी तो सबको मालूम है। कमरे में कूलर लगा हुआ था अंतिम श्वास तक। उनको सदैव मन में ये रहता था कि बाबा के जो बच्चे हैं, जो अपने लौकिक प्रवृत्तियों से आते हैं, वो अपना एक एक पैसा, अपना पेट काट के भी बाबा की सेवा में, यज्ञ में देते हैं। तो इनका पैसा जो है वो सेवा में सफल होना चाहिए। इनके पैसे को मैं अपने व्यक्तिगत यूज में नहीं ला सकता हूँ। तो बहुत ही उनके जीवन में सादगी थी। साधारण सा कुर्ता पजामा और उनकी रिस्ट वॉच वो भी एकदम साधारण थी। बैच जो वो लगाते थे, तो जो मधुबन के लिटरेचर डिपार्टमेंट में बैच मिलते हैं, वो बैच वो लगाया करते थे। जबकि जब भी वो कहीं ट्रेवल करते थे, भारत देश में या भारत के बाहर, तो बहुत सारे सेवा केंद्रों की टीचर्स बहनें, स्टूडेंट्स हमारे सामने भी उनको गोल्ड बैजेस देते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने वो यूज नहीं किए। उनको चांदी के बर्तन भी देते थे उपहार के रूप में। तो जब भी कहीं वो ट्रेवल करते थे, सेवा करके आते थे, तो उनको जो भी वहां से सेवा के लिए चाहे धन मिलता था, चाहे बर्तन या कोई गोल्ड या सिल्वर की भी कोई चीजें, तो वो आकर के तुरंत जो भी निमित्त बहन हो उस वक्त, चाहे वो छोटी बहन हो, बड़ी बहन नहीं भी है, मान लीजिए दीदी नहीं है, कोई छोटी बहनें भी हैं, तो वो उनके हाथ सब दे देते थे। अपने पास उन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं रखा, एकदम सब चीजों से न्यारे। किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जरा सा भी आकर्षण किसी वस्तु वैभव पदार्थ के प्रति उनके मन में नहीं था। बहुत ही सादगी थी उनके जीवन में। लेकिन जैसे कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, तो ये हम जानते हैं कि उनके अंदर सच्चाई, ईमानदारी, यज्ञ के प्रति वफादारी, रॉयल्टी, गुणों की खान थे वो। तो बाहर से सादा जीवन था, लेकिन अंदर से वो आत्मा एकदम भरपूर थी। असली संपत्ति तो यही है, ज्ञान, गुण और शक्तियों की, जो हमने उनके जीवन में देखी। तो उनका जो वो कमरा था, वही कमरा ही उनका बेडरूम भी था, वही कमरा ही उनका मीटिंग रूम भी था, वही उनका डाइनिंग रूम भी कहेंगे, क्योंकि भोजन भी वो वहां भी करते थे, लेकिन नाश्ता और दोपहर के भोजन के लिए वो नीचे आते थे। और ऑफिस भी उनका वही कमरा था, कोई अलग से ऑफिस नहीं था जहां पर आधुनिक साधन हो। वो अपनी
चारपाई पर ही बैठे हुए होते थे और अपने घुटने मोड़ लेते थे, उस पर वो अपना तख्ती रखते थे और अमृत वेले योग के पश्चात थोड़ी सी चाय लेते थे और एक बहन उनको मुरली सुनाती थी उनके कमरे में ही। हमको भी वो चांस बहुत बार मिला भाई साहब के लिए प्यारे बाबा की मुरली पढ़ने का, और फिर फ्रेश होके स्नान आदि करके फिर उनका लिखने करने का जो कार्य है वो शुरू हो जाता था। तो वो एक ही कमरा, साधारण सा कमरा, तो हमने ये देखा कि उस महातपस्वी आत्मा ने उस एक साधारण से कमरे में क्या नहीं किया, क्या नहीं किया उन्होंने। या तो वो लेखनी का कार्य कर रहे होते थे, अगर किसी को उनसे मिलना है तो वो भी वहीं आकर जैसे कहा कि उनसे मिलते थे और वो हर एक की समस्याओं का समाधान भी करते थे, हर एक के दिल की बात समझते थे और उनको संतुष्ट करते थे। ये उनकी विशेषता थी, सबको संतुष्ट करना, हर एक के मन के भाव को समझना, और हर कोई निसंकोच उनको अपने मन की बात बताया भी करता था। तो भाई साहब उस कमरे में उन्होंने क्या नहीं किया, पूरे विश्व को प्रकाश भी दिया। उनकी लेखनी ने इतना महान कार्य किया, इतना सारा साहित्य उनके द्वारा जो लिखा गया। तो वो साधारण सा कमरा ही उनकी कुटिया थी, बाबा के कमरे के न्याय ही वो कमरा था, बिल्कुल सादगी से भरपूर। और वहां बैठ कर के उन्होंने, उस महातपस्वी आत्मा ने इतना योग लगाया, तो या तो लिख रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, और नहीं तो जब कभी उनके कमरे में हमारा जाना होता था तो वो अपने सोफे पर या अपनी चारपाई पर ही आलती पालती लगाकर बैठे होते थे और एकदम एकाग्र बाबा की याद में तल्लीन। और वायुमंडल इतना अधिक शक्तिशाली। तो ये मैंने देखा उनके जीवन में कि वो कैसे योग की मूर्त थे। बहुत सारे गुण थे उनके अंदर, गंभीरता का गुण अगर सीखना हो तो मैं तो यही कहूंगी कि जो उनके अंदर समाने की शक्ति थी, जो उनके अंदर ये गंभीरता का गुण था, ये शायद हमने नहीं देखा अभी तक तो किसी के जीवन में। क्योंकि जब भी हम किसी को कोई बात सुनाते हैं तो हम ये कहते हैं ना, आप अपने तक रखना, लेकिन हर एक एक का आगे एक ना एक तो जरूर होता है। लेकिन भाई साहब वो तो सागर की तरह से विशाल हृदय थे। तो कोई भी बात वो किसी की सुनते थे, या उनको अगर किसी की कोई कमी कमजोरी भी मालूम है तो उसको अपने अंदर समा लेते थे पूरा। शिव बाबा जैसे सबके ऊपर प्यार लुटाते हैं, सब बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे भाई साहब की वृत्ति, वो भी हर एक के प्रति बहुत बहुत कल्याण की, हर एक को आगे बढ़ाने की होती थी। तो कभी कभी वो हंसी में कहते भी थे कि देखो गणपति का जो पेट है भक्ति मार्ग में वो बड़ा दिखाया है। वो किस लिए बड़ा दिखाया है मालूम है? तो इस पेट के अंदर बहुत सारी बातें पड़ी हुई हैं। तो भाई साहब को कोई बात अगर किसी ने बताई तो माना वो भाई साहब तक ही है, अन्य किसी तक वो बात नहीं जा सकती थी। तो ये भी कितना सुंदर सीखने का गुण है। आज हम संबंध खराब कर लेते हैं, वातावरण में और तरह के वाइब्रेशंस फैल जाते हैं, अगर हमारे अंदर ये समाने की शक्ति नहीं होती है, ये गंभीरता का गुण नहीं होता है। तो भाई साहब के अंदर ये गुण बहुत
ज्यादा था। तो वो हमने उनसे अपने जीवन में सीखा और सीख रहे हैं। और दूसरा जो मैंने उनके जीवन में देखा, तो बहुत बहुत एकाग्र चित्त थे, एकाग्रता बहुत थी। योगी की यही तो निशानी है। जब कभी वो रात्रि में हम सबको क्लास करा रहे होते थे, तो जिस भी टॉपिक पर वो बोल रहे हैं, आधा घंटा अगर उन्होंने क्लास कराया और उनकी लय चल रही है, उस लहर में है वो, और अचानक बीच में अगर कोई फोन आ गया और मान लीजिए वो उस फोन पर बात कर रहे हैं, उन्होंने 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, जरूरी फोन है, तो फोन पूरा करने के पश्चात, बातचीत पूरी करने के पश्चात वो फिर से उसी बात से अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर देते थे जहां पर उन्होंने वो बात छोड़ी होती थी। जो अंतिम वाक्य होता था या जो अंतिम शब्द होता था, तो कभी कभी बहनें कहते भी थे कि भाई साहब आपको भूला नहीं, तो उनको भूलता नहीं था। उनकी स्मृति इतनी जबरदस्त थी, यादाश्त इतनी जबरदस्त थी, एकाग्रता इतनी थी, इतना सारा उनके पास दूसरे तरह का साहित्य भी था, क्योंकि 2 कमरे थे। जो पहला कमरा था उसमें सारी जो अलमारियां थी, उसमें इस संसार की किताबें भी थी, वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद, ये सब पुस्तकें भी थी, क्योंकि वो सब वो पढ़ते थे। और फिर वो पढ़ने के बाद उसमें से जो उनको सबको देना है, बाबा का ज्ञान, उस पर फिर वो उनकी लेखनी चलती थी। तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहे हैं तो बुद्धि वहीं चली गई। और बाबा ने उनको ये वरदान दिया हुआ था। बाबा तो सबको मना करते हैं ना कि आपको बाहर का कुछ भी पढ़ना नहीं है। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो चित्त पर उसका असर आ जाएगा, वृत्ति पर असर आ जाएगा। तो जगदीश भाई साहब, उनका जो पवित्रता का लेवल था वो इतना हाई था, इतनी ऊंची स्टेज थी। बाबा से उनका बहुत अटूट प्यार था। तो मन और बुद्धि एकदम स्वच्छ था। तो वो सब पढ़ते भी इसलिए थे, रेफरेंस के लिए। और फिर वो पढ़ के फिर वो उनको, हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स को डॉक्टर्स की लैंग्वेज में ज्ञान कैसे देना है, इंजीनियर्स को उनकी लैंग्वेज में कैसे देना है, व्यापारियों को कैसे देना है, यूथ को कैसे समझाना है। तो ये सब भाई साहब ने किया। बहुत अच्छी उनकी स्मरण शक्ति, बहुत अच्छी यादाश्त। और जिस समय वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो पूरी तरह से डूबे हुए होते थे। तो एक तो ये देखा कि उनके अंदर गंभीरता कितनी थी, सादगी उनके जीवन में कितनी थी, और साथ साथ एकाग्रता का गुण, ये उनके जीवन में हमने बहुत देखा। और कम खर्च बाला नशीन थे। कम खर्चे में काम ज्यादा से ज्यादा निकालना है और अच्छे से अच्छा निकालना है। उसके तो बहुत सारे मिसाल हैं उनके जीवन के। टोली भी वो खिलाते थे तो वो बहुत बड़े बड़े पीस या बहुत वैरायटी, वो सब नहीं। उनका जो हृदय था वो इतना स्वच्छ प्यार से भरपूर था हर एक आत्मा के लिए। चाहे थोड़ा सा भी कुछ खिलाएंगे तो उनका जो दिल का प्यार था वो दूसरे के दिल को जाकर के पहुंचता था, स्पर्श करता था। एक पीस टोली भी है, अगर सिर्फ एक पीस है और उनको उसको 15 या 20 भाई बहनों को खिलाना है, तो उसके भी वो छोटे छोटे पीसेस करा देते थे, जैसे होम्योपैथी की गोलियों की तरह। और इतनी प्यार भरी दृष्टि, इतनी शक्तिशाली दृष्टि देते हुए वो जब वो टोली देते थे
तो वो सब के दिलों को जाकर के उनका प्यार जो है वो स्पर्श करता था। तो ऐसे उनका जीवन था। जब हम सेंटर पर आए नहीं थे तो वो मुझे याद है, एक बार तो भाई साहब से हम मिलने गए थे क्लास के बाद। हम 8-10 कुमारियां थी। भाई साहब नाश्ता कर चुके थे और उनके पास दूध का कप रखा हुआ था, दूध लेने वाले थे। तो जैसे ही हम सब पहुंचे तो जो बहन उनको सर्व कर रही थी नाश्ता, उन्होंने कहा कि आप 8-10 कटोरियां लेकर के आओ। और वो कटोरियां लेकर आई और उन्होंने वो जो एक कप दूध था वो सारा कटोरियों में डाल दिया थोड़ा थोड़ा, और फिर हम कुमारियों को वो उन्होंने दिया। और आज तक भी वो दूध और उसका वो टेस्ट वो याद है। थोड़ा सा दूध था, दूध कोई बड़ी चीज थोड़ी है, लेकिन जो उनका प्यार था, शुद्ध निस्वार्थ प्यार, वो दिल को पहुंचता था। बहुत बहुत दिल से प्यार करते थे सभी को। और जो एक लास्ट जो मैं गुण उनका आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो भाई साहब के जीवन में हमने निरअहंकारिता बहुत देखी। बहुत बहुत निरअहंकारी। अब कहाँ उनका बुद्धि का स्तर, कहाँ उनकी पढ़ाई, कहाँ उनकी एजुकेशन, चाहे लौकिक देख लें और चाहे ज्ञान मार्ग में आने के बाद देख लें, लेकिन वो बहुत निरअहंकारी थे। मधुबन में जब भी जाते थे तो बहुत बार जब दादियों के सम्मान समारोह होते थे तो वो दादियों के चरण स्पर्श भी करते थे। प्यारे अव्यक्त बाप दादा के सामने होते थे तो स्वयं कभी भी स्टेज पर नहीं जाते थे, बाबा उनको इशारा करते थे। एक ही ऐसे भाई थे विशेष, इनका पार्ट था, तो बाबा इनको इशारा करके बुलाते थे। स्टेज पर जाते तो बाबा के आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। ऐसे तो बाबा मना करते हैं ना, ये तो भक्ति मार्ग है, यहाँ तो बच्चों को जरूरत नहीं है ये भी करने की, बाबा ने तो सब बातों से छुड़ा दी है। परंतु भाई सब कहते थे, मेरे मन के उस समय भाव ऐसे होते थे, जब मैं बाबा के सामने ऐसे खड़ा होता था तो बाबा मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो रोलू गोलू था। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, मैं गावड़े का छोरा था, तो ये भी कहते थे। मुझे ऐसे फीलिंग आती थी कि मैं तो कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं जानता था, और ये तो बाबा आपकी मेरे ऊपर कृपा हुई है, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया है। बहुत बहुत झुके हुए, बहुत नम्रचित, बहुत निरअहंकारी। जब भी सेंटर से कोई बहने मधुबन जाते थे तो भी नीचे छोड़ने के लिए आते थे, अपने कमरे से नीचे आते थे। और हमको भी याद है, एक बारी हम रशिया गए थे तो वहां 4-5 मास रहना हुआ था और सर्दियों के दिन थे, बहुत कड़ाके की ठंड थी। जनवरी का महीना था। वापस आए तो बहनों के साथ भाई साहब भी आए थे एयरपोर्ट पर रिसीव करने। तो मेरा तो एकदम दिल घायल हो गया कि इतने बड़े भाई साहब हैं और देखो ये हमको लेने आए हैं। आयु तो बहुत छोटी थी, मैं 22 या 23 साल की उम्र थी, बस बहुत छोटी। सेंटर आए थे और बहुत जल्दी से बाहर जाने का चांस मिला था, तो भाई साहब लेने आए हैं। तो ऐसे उनके अंदर बहुत अधिक निरअहंकारिता थी। बहुत बहनों को मान सम्मान देते थे। तो ये भी गुण है उनसे सीखने का। ऐसा वो समझते थे कि ये दादियां मेरे से बहुत बड़ी हैं, बहुत ऊंची हैं, ज्ञान में, योग में, दिव्य गुणों में मेरे से बहुत आगे हैं। तो लंदन में भी देखा भाई सबको,
वो तो उनके अंतिम वर्ष थे उनके जीवन के। लेकिन जब वो लंदन में थे तो एक बार 1.5-2 मास के लिए थे, जब वो लास्ट टाइम लंदन गए थे। तो लंदन में ग्लोबल हाउस में दादी जानकी जी जब भी मुरली सुनाते थे तो ऊपर बालकनी थी, तो वहां भाई साहब का रूम था थोड़ी दूर। तो अपने रूम से बाहर आके बालकनी में बैठ के दादी जानकी जी मुरली सुनाते थे और भाई साहब मुरली जरूर सुनते थे। ये भी कितनी निरहंकारिता है। दादी उनको जब भी क्लास कराने के लिए कहते थे, लगभग दादी उनको हर वीकेंड पर बोलते थे, तो जगदीश भाई अभी आपका क्लास होगा सैटरडे संडे। कभी दादी को ना नहीं किया। कोई कोई के लौकिक परिवारों में भी जहाँ गीता पाठशालाएं चलती लंदन में, वो भी अपने स्थानों पर भाई साहब को निमंत्रण देते थे, वहां पर भी जाते थे। और अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम उनके लिए रखे जाते थे, सेवाओं के लेक्चर्स। तो कभी भी उन्होंने ना नहीं किया। सेवा से उनका बहुत जिगरी प्यार था। तो ये हम सब जानते हैं ना कि उन्होंने बाबा के यज्ञ में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी लगा दी, अपने को संपूर्ण स्वाहा कर दिया बाबा के यज्ञ में। तो जगदीश भाई जी के लिए तो कुछ भी कहना ऐसा लगता है जैसे सूरज को दीपक दिखाने के समान हो। तो ये बहुत बड़ा संगम युग का हमारा भाग्य रहा, जो हमको उनके साथ रहने का ये सुंदर चांस मिला। बाबा कहते हैं ना, आप किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो ज्ञान सुनाने से सामने वाला सीखे या न सीखे, लेकिन जब आपके जीवन में वो ज्ञान होगा तो उसके ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो हमें भी इस पारस समान आत्मा के साथ रहने का चांस मिला। तो हमने भाई साहब के साथ रहते रहते बहुत कुछ ग्रहण किया, बहुत कुछ प्राप्त किया। और ये भी कल्प कल्प की नूंद हो गई है, खुशी है इस बात की। तो आज हमारा जो भी जीवन है उसमें ये फीलिंग रहती है सदा कि उसमें एक बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण पार्ट रहा वो जगदीश भाई जी का रहा हमारे जीवन को बनाने में। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं उनके साथ के, फिर कभी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आप सभी का टाइम हो रहा है। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। जैसे जैसे आप सुना रहे थे तो हम भी जगदीश भाई जी का प्रेजेंस महसूस कर रहे थे, और जो जो आपने भाई साहब की विशेषताएं बताई, तो हम भी सब ध्यान रखेंगे उनको अपने जीवन में लाने के लिए। सबसे अच्छा तो ये लगा जो आपने पहले मुरली को बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, और फिर जब मुरली सुनाई तो वो जैसे ऐसा लगा कि जैसे 2 बार सुबह सुबह ही पढ़ ली, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। और दीदी, चंडीगढ़ के क्लास में तो 50 से भी ज़्यादा बूढ़े बुढ़िया हैं जो बाबा की सेवा में उपस्थित हो सकते हैं। तो आज की मुरली के लिए, भ्राता जी के अनुभव के लिए आपका बहुत बहुत दिल से, सभी चंडीगढ़ निवासियों की तरफ से, अनीता दीदी की तरफ से, हम बहनों की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। आप सभी बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीदी। अभी 1 आप मिनट हम सभी ने बाबा प्यार से सुना और आप सभी से सूक्ष्म रूप में आज मुलाकात हो गई है, और प्रत्यक्ष रूप में भी जब भी चांस मिलेगा तो जरूर मिलेंगे। जरूर दीदी, थैंक ओम यू सो मच। शांति। अभी बाबा की याद में बैठेंगे। थैंक यू। हाँ जी।
लीला तुम्हारा साथ हुआ, लीला तुम्हारा साथ हुआ, मिलन ये प्यारा प्यारा, मिलन ये प्यारा प्यारा, नजरों के सामने हूँ बैठी हूँ पास, नजरों के सामने हूँ बैठी हूँ पास, ये दिव्य नजारा नजारा, मिलन ये प्यारा प्यारा, मिलन ये प्यारा झलक पाने लिए, तरसते थे भक्तों पल भर तुम्हारे, झलक पाने लिए, कठिन साधना साधते थे जब तप तुम्हारे लिए, जप तप तुम्हारे लिए, पर सम्मुख आकर तुमने, पर सम्मुख आकर तुमने किया श्रृंगार हमारा, मिलन ये